खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुपरफास्ट 100 में। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। अगले 22 मिनट में आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे से। बड़ी खबर यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क में 11 अमेरिकी सीईओ से नाश्ते पर मुलाकात की। इनमें गूगल के कार्यकारी अध्यक्ष एरिक स्मिथ और पैप्सिको चेयरमैन और सीईओ इंदिरा नूई के साथ ही कई कंपनियों के सीईओ शामिल थे। मोदी की ये बैठक 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान मोदी ने अमेरिकी कॉर्पोरेट जगत की बड़ी हस्तियों के सामने मेक इन इंडिया के लिए बात की। मोदी ने इन सभी कंपनियों को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित किया। कोयला घोटाले पर पीएम मोदी ने कंपनी के सीईओ से कहा कि कोल ब्लॉक आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अवसर में बदलेंगे, आवंटन में हुई मनमानी को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आवंटन प्रक्रिया बेहतर बनाने का उन्हें अवसर मिला है। वाशिंगटन रवाना होने से पहले पीएम नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से मुलाकात कर चुके हैं। इस दौरान क्लिंटन के साथ उनकी पत्नी और पूर्व विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन भी मौजूद थीं। पीएम नरेंद्र मोदी आज न्यूयॉर्क से वाशिंगटन रवाना होंगे, जहां व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी के सम्मान में प्राइवेट डिनर पार्टी रखी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ घंटों बाद व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ डिनर करेंगे। वैसे तो उनके नवरात्रि के उपवास चल रहे हैं, लेकिन नींबू पानी के साथ होने वाला ये डिनर दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगा। माना जा रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता से पहले मोदी और ओबामा के बीच तालमेल बनाने के मकसद से व्हाइट हाउस में इस डिनर पार्टी का आयोजन किया गया है। इस डिनर को मिशेल ओबामा ने खास तौर से होस्ट करना है, तो एक अनौपचारिक माहौल में दोनों नेता आपस में तालमेल बैठाएंगे, आपस में बातचीत करेंगे, एक रैपो डेवलप की जाएगी। तो टॉक से ठीक पहले ये डिनर दोनों को खुलने का मौका देगा, एक दूसरे के सामने और ज्यादा नजदीक आने का मौका, आपसी तालमेल बैठाने का मौका देगा। 30 सितंबर को ओबामा और मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी। माना जा रहा है कि रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, ऊर्जा परिवर्तन, व्यापार और अर्थव्यवस्था समेत कई मुद्दों पर बातचीत होगी। न्यूयॉर्क में पीएम नरेंद्र मोदी की इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात हुई। दोनों के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नेतन्याहू ने मोदी को इजराइल आने का न्योता भी दिया। अमेरिकी सांसद तुलसी गाबर्ड ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। उन्होंने माला पहनाकर मोदी का स्वागत किया। तुलसी अमेरिकी कांग्रेस की एकमात्र हिंदू सांसद हैं। केंद्र की मोदी सरकार के स्वच्छता अभियान में जुटे केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद दिल्ली के गोल डाकखाना में अचानक आ धमके और वहां गंदगी का हाल देखकर कर्मचारियों पर भड़क उठे। जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है एक दिन पहले पीएमओ से चिट्ठी आई है, तो क्या हो रहा है? गोल डाकखाना के गंदगी का हाल देखकर कर्मचारियों पर भड़क उठे। जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है एक दिन पहले पीएमओ से चिट्ठी आई है, तो क्या हो रहा है? गोल डाकखाना के हर कोने में घूम घूम कर मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गंदगी का जायजा लिया। फाइलों पर पड़ी धूल की परत देखकर पूछा कि आखिर सफाई यहां पर क्यों नहीं होती। सफाई हो सकती है कि नहीं हो सकती है? ये भी नहीं हो सकती है, तो क्यों नहीं हुई है? क्या है ये? रविशंकर प्रसाद कंप्यूटर पर काम कर रहे स्टाफ के पास भी पहुंचे। वहां गंदगी देखकर उन्होंने कर्मचारी को बुलाकर जमकर डांट पिलाई। और श्रीमान जी, आप इधर आइए, इसमें कसर सकते हैं ना? हाँ, प्लास्टिक नहीं करनी है क्या? दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गंदगी का हाल देख अफसरों कर्मचारियों की जमकर क्लास लगाई और सुधर जाने को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो उसी तरह डाकघरों में सफाई का जायजा लेने के लिए जाते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान के साथ मंत्री दिनों दिन जुड़ते चले जा रहे हैं। इसी के तहत दिल्ली में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने सड़क पर झाड़ू लगाई। पीएमओ में राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी मोदी के स्वच्छता अभियान में योगदान दिया और उन्होंने नॉर्थ ब्लॉक के बाहर झाड़ू लगाई। दिल्ली में पीएम मोदी के सफाई अभियान को झटका लग सकता है। दक्षिण दिल्ली एमसीडी के सफाई कर्मियों ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। ये लोग आप विधायक जगदीप सिंह पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा रहे हैं। सफाई कर्मियों ने हरिनगर से आप विधायक जगदीप सिंह के दफ्तर से कुछ ही दूरी पर उनका पुतला फूंका और माफी मांगने को कहा। ऐसा न होने पर सफाई कर्मी हड़ताल पर जाने की धमकी दे रहे हैं। लोगों ने थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। ओ पन्नीर सेल्वम ने तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चेन्नई में राजभवन में राज्यपाल ने उन्हें शपथ दिलाई। जयललिता के जेल जाने के बाद पन्नीर सेल्वम को सीएम बनाया गया है।
शपथ ग्रहण के दौरान तमिलनाडु के नए सीएम पन्नीरसेल्वम भावुक होकर रो पड़े। रुमाल निकालकर उन्होंने आंसू पोंछे और भरे गले के साथ शपथ ली। तमिलनाडु அரசின் முதலமைச்சரின் முறையில் न सिर्फ सीएम बल्कि तमिलनाडु के कई मंत्री भी शपथ के दौरान भावुक हो गए। एक महिला मंत्री तो जार-जार रोने लगी और बड़ी मुश्किल से शपथ ले पाई। वहीं जयललिता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की है। ऐसे अधिक संपत्ति मामले में जयललिता को 4 साल की जेल हुई है और वो बेंगलुरु सेंट्रल जेल में है। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के जेल जाने के विरोध में एआईएडीएमके के हजारों कार्यकर्ताओं ने सड़क पर भूख हड़ताल करके प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जयललिता को जेल से बाहर निकालने की मांग की। वहीं 100 से ज्यादा एआईएडीएमके कार्यकर्ताओं ने जयललिता के जेल जाने के विरोध में मुंडन कराकर अपना विरोध जाहिर किया। इन लोगों ने कहा कि वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन जारी रखेंगे। हरियाणा में चुनावी बिगुल फूंकते ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सोनिया ने मनमोहन सिंह की जुबान बंद कर रखी थी और अब 10 साल बाद कोई बोलने वाला पीएम मिला है। हरियाणा के टोहना की रैली में अमित शाह ने कहा कि ईवीएम में इतनी जोर से कमल का बटन दबाना कि इटली तक करंट लग जाए। शाह ने यह भी कहा कि इतनी जोर से भारत माता की जय बोलो कि आवाज दिल्ली दरबार तक गूंजे। हरियाणा के टोहना की रैली में अमित शाह ने कहा कि बीजेपी को सत्ता में लाने पर ही सूबे का विकास होगा। पीएम नरेंद्र मोदी जल्द ही महाराष्ट्र में चुनाव अभियान में जुटेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान वो महाराष्ट्र में 22 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे। बीजेपी से गठबंधन टूटने के बाद मोदी सरकार में शिवसेना कोटे से एकमात्र मंत्री अनंत गीते इस्तीफा देंगे। शिवसेना सुप्रीमो उद्धव ठाकरे ने बताया कि अमेरिका से पीएम के लौटते ही गीते इस्तीफा दे देंगे। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रभारी राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि केंद्र सरकार ने अनंत गीते को इस्तीफा देने को नहीं कहा है। रूढ़ी ने कहा कि उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि गीते इस्तीफा दें। बीजेपी के खेमे में आरपीआई के चले जाने पर शिवसेना ने रामदास आठवले पर निशाना साधा। पार्टी मुखपत्र सामने में उद्धव ठाकरे ने लिखा कि भीम शक्ति की भावनाओं की कदर किए बिना आठवले बीजेपी के तंबू में घुस गए। महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का 15 साल पुराना गठबंधन टूट चुका है, लेकिन एनसीपी ने कहा है कि कांग्रेस से उसकी दुश्मनी नहीं है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। राहुल गांधी ने सुरक्षा घेरा तोड़कर पीड़ितों से बात कर उनकी समस्याएं पूछी। राहुल ने कहा कि आपदा में अपने परिजनों को खोने वाले लोगों का दर्द कांग्रेस पार्टी समझती है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कश्मीर में बाढ़ से निपटने के लिए पूरी तैयारी नहीं थी। एनडीएमए ने 10वें स्थापना दिवस पर राजनाथ ने कहा कि ऐसी आपदाओं से निपटने के लिए पूरी तैयारी करनी होगी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के स्थापना दिवस पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने एनडीआरएफ के 2 नए बटालियन बनाने का ऐलान किया। उन्होंने ये भी कहा कि एनडीएमए को और मजबूत बनाया जाएगा। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के साथ हुई कथित छुआछूत के मामले की उच्च स्तरीय जांच होगी। मांझी ने दरअसल कहा था जब वो मधुबनी में मंदिर से पूजा कर लौट रहे थे तो मंदिर का शुद्धिकरण करवाया गया। मुंबई में 26/11 हमले में शहीद हुए एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की पत्नी कविता करकरे का मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में निधन हो गया। दिल्ली कांग्रेस ने होमगार्डों की नौकरी पक्की किए जाने की मांग को लेकर जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया। लखनऊ में विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायक कानून व्यवस्था, सड़कों की बदहाल हालत, बिजली और पानी की समस्या को लेकर धरने पर बैठ गए। दिल्ली के करोलबाग इलाके में दिन दहाड़े कारोबारी की हत्या की लाइव तस्वीरें सामने आई हैं। जिस वक्त और जहां ये वारदात हुई उस समय वहां कई लोग मौजूद थे। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और जमीन पर गिर गया। पीछे से दूसरा शख्स आया और देखते ही देखते उसने ताबड़तोड़ 3 बार कर दिया और फरार हो गया। जिस शख्स की हत्या हुई है वो ड्राई क्लीनिंग की दुकान चलाता है। घायल हालत में ईश्वरलाल को सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई। गोरखपुर के राजघाट इलाके में हरबट बांध के पास एक इमारत में आग लगने से हड़कंप मच गया। गोदाम में आग इतनी तेजी से फैली कि किसी को कुछ भी सोचने समझने का मौका तक नहीं मिला। मेरठ के मेडिकल थाना क्षेत्र के मंगल पांडे नगर इलाके में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गैस भरते समय हुए जोरदार धमाके के बाद कार में आग लग गई। कार में हुआ धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की कई बिल्डिंगों के शीशे तक टूट गए। यूपी के संभल की असमोली विधानसभा से समाजवादी पार्टी विधायक पिंकी यादव और उनके पति प्रमोद यादव के खिलाफ मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाने में एक होमगार्ड ने केस दर्ज कराया। चौराहे पर ड्यूटी कर रहे होमगार्ड ने चेकिंग के दौरान विधायक की गाड़ी रोकी थी, जिससे नाराज विधायक के समर्थकों ने उसकी पिटाई कर दी।
बिजनौर में आतंकियों को पनाह देने के आरोप में एटीएस और एसटीएफ के एक शख्स को पकड़ा है। राजस्थान के जोधपुर सेशन कोर्ट में पेशी पर आए नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोपी आसाराम को एक पर्ची पकड़ाने वाले लड़के को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उत्तराखंड के रानीखेत में इंडिया और यूएस मिलिट्री ने मिलकर मॉक ड्रिल की। यूएस और भारतीय सेना के जवानों ने अभ्यास किया कि अगर आतंकी किसी घर के कमरे में छिपे हों तो उनसे निपटना कैसे है और उन पर काबू कैसे पाना है। जवानों ने पहाड़ों पर अभ्यास किया। इस मॉक ड्रिल में ट्रेनिंग दी गई कि अगर विपरीत परिस्थितियों में मुठभेड़ हो जाए तो क्या करना है और इसके लिए लोगों ने जमकर हंगामा किया। मथुरा में शिवसेना ने लट्ठ पूजा करके अपने अंदाज में प्राइवेट बिजली कंपनी टोरेंट को चेतावनी दी। गाजियाबाद में पिछले एक हफ्ते से धरने पर बैठे पार्षदों ने डीएम ऑफिस के बाहर भैंस के आगे बीन बजाकर अपना विरोध जताया। इलाहाबाद में छात्रों ने लोक सेवा आयोग के दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। दिल्ली के द्वारका राजापुर इलाके में एक पुराने घर की मरम्मत के दौरान दीवार गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। हादसा इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर हुआ। खबर के मुताबिक मिनी पिक गाड़ी का अचानक टायर फट गया और हादसा हो गया। कानपुर टिकरा इलाके में एक गाड़ी की टक्कर से बच्चे की मौत के बाद लोगों ने जमकर बवाल किया। यूपी के कुशीनगर में गैस सिलेंडर फटने से एक ही परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक स्कूल बस की चपेट में आने से 4 साल के मासूम की मौत हो गई। मुंबई के लोखंडवाला में मॉडल अर्चना पांडे ने 12 मंजिला इमारत से कूदकर खुदकुशी कर ली। मुंबई में बदमाशों ने एक महिला टीवी पत्रकार के साथ बदसलूकी की। दिल्ली के शादीपुर मेट्रो स्टेशन के ट्रैक पर एक शख्स धारदार हथियार लेकर कूद गया। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हर्ष विहार इलाके में जंगल में 25 सितंबर को मिले शव की पहचान कर ली गई है। दिल्ली के अशोकनगर इलाके की कुंडली नहर में एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गाजियाबाद के मोहन नगर इलाके में गवाही देने कोर्ट जा रहे कांग्रेस नेता सिद्धार्थ कुंडू पर बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। आगरा में दिन दहाड़े 9वीं क्लास के एक छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। छात्र की हत्या के बाद उसके परिजनों ने हंगामा किया और आरोपियों को पकड़ने की मांग की, लेकिन आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। नोएडा में एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने सुंदर भाटी गिरोह के 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड के काशीपुर में बाइक सवार बदमाशों ने एक फैक्ट्री के मुनीम से 5.5 लाख रुपए लूट लिए। यूपी के शामली में कार सवार बदमाशों ने पेट्रोल पंप से लाखों रुपए लूट लिए। इलाहाबाद में 1 करोड़ 60 लाख के लूट के मामले में पुलिस ने लुटेरों को पकड़ने के लिए 3 आरोपियों के स्केच जारी किए। पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोकनगर इलाके में पुलिस ने अवैध शराब के जखीरे के साथ 12वीं के 2 छात्रों को गिरफ्तार किया। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने 50 लाख की हेरोइन के साथ 4 लोगों को गिरफ्तार किया। विशाखापट्टनम में 25 लाख रुपए के नोटों से मां लक्ष्मी का श्रृंगार किया गया। नोटों से मां लक्ष्मी की प्रतिमा को सजाया गया।